हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत टाइम से मैं वीडियोस ये वाली जो बैठ के मैं आप लोगों से बात करती हूँ वो वीडियोस नहीं बना रही थी। तो आज वो बहुत दिन बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आज 1 सितंबर है और अपने एग्ज़ाम को वैसे तो 4.5 महीने बच्चे हैं, लेकिन एक तरह से देखें तो दिवाली और जो भी त्यौहार आएंगे उसको हटा के अपने पास एग्जैक्ट 4 मंथ्स ही है तैयारी करने के लिए। तो उन 4 महीनों को अपना बेस्ट तरीके से कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे उन 4 महीनों का प्रॉपर आउटकम कैसे निकाल सकते हैं जिससे कि सिलेक्शन अपना सुनिश्चित हो जाए, तो उस बारे में आज अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। आई होप सबका सिलेबस मोस्टली खत्म होने के कगार पे होगा या फिर आधे से ज़्यादा सिलेबस हो चुका होगा या काफ़ी लोगों का ख़त्म भी हो चुका होगा। तो जिन लोगों का ख़त्म हो चुका होगा उनकी काफ़ी अच्छी चल रही है कि 4 महीने आपको रिवीजन करने के लिए मिल जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जिन लोगों का ख़त्म नहीं हुआ है वो कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए ताकि बचे हुए टाइम में आप रिवीजन कर पाएँ। और लास्ट के 2 महीने तो मेक श्योर कि आप रिवीजन को ही दें और 2 महीने आप प्रॉपर बहुत अच्छे से रिवीजन करें, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपकी पढ़ी हुई चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब तक आप 2-3 बार किसी टॉप चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ नहीं लेते 3-4 बार, तब तक आपको वो याद एग्ज़ाम में याद नहीं आती। और 3-4 बार पढ़ने के बाद आपको एग्ज़ाम में अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो आप उन ऑप्शंस में से एक चूज़ कर पाएंगे, इतना याद रह जाता है। तो मेक श्योर कि आपका 2 महीने पहले तो सिलेबस ख़त्म हो ही जाए जैसे भी, चाहे आप दिन का 10 घंटा पढ़ो, चाहे आप 12 घंटा पढ़ो या जितना भी आप पढ़ो, आपका 2 महीने पहले सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए एनी हाउ। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ उन टिप्स के बारे में बात करेंगे जिनसे आपका बचे हुए 4 महीने आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हो और अपने 4 महीनों का बेस्ट आउटकम आप निकाल सकते हो बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले बात करते हैं मैं पर्सनली क्या करती हूँ पढ़ाई करने के लिए। मैं लाइब्रेरी जाती हूँ। एक तो आपका बैठ के सिटिंग आपका पावर अच्छा होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप फोकस करके अगर नहीं पढ़ोगे या फिर आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होगे फ़ोन वगैरह से। एक तो सबसे पहले ये बात कि आप जब भी पढ़ो आप अपना फ़ोन फ्लाइट मोड पर डाल के पढ़ो या फिर साइलेंट करके उसको साइड में रख के पढ़ो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन अगर थोड़ा सा भी आपको बार बार फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन होगा तो आप पढ़ाई पे उतना अच्छे से फोकस नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात ये कि आप चाहे लाइब्रेरी जाओ या आपका घर में रूम में आपका सेटअप है स्टडी का, तो आप वहाँ पे अपना प्रॉपर 8 घंटे या 10 घंटे का सिटिंग आप देंगे। और एक और चीज़ मैं क्या करती हूँ कि मैं एक ऐप यूज़ करती हूँ, पोमोडोरो ऐप, जिसमें कि आप टाइमर लगा के पढ़ते हो। 50 मिनट की आप एक सेशन करते हो स्टडी का और फिर 10 मिनट का आप ब्रेक लेते हो, फिर वापस आप 50 मिनट का स्टडी सेशन करते हो, फिर 10 मिनट का ब्रेक लेते हो। तो उससे क्या है कि आपके दिमाग की प्रोडक्टिविटी है ना वो बनी रहती है। आप लगातार अगर पढ़ोगे बिना ब्रेक लिए तो आप कुछ टाइम बाद आप थकान फील करोगे और आप फोकस नहीं कर पाओगे। तो हर 50 मिनट के बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक लेना ज़रूरी है। आप उठ के अपनी चेयर से पानी वानी पियो, जो भी आपको 10 मिनट जो बेस्ट लगता है आप वो करो। उसके बाद आप वापस पढ़ने बैठोगे ना तो आपको बिल्कुल फ्रेश फील होगा और आप पहले जितना ही अच्छे से पढ़ पाओगे। ये चीज़ आप करके देखना एक बार, ये ज़रूर काम करती है। और जो लोग भी अभी वाले एग्ज़ाम के बाद, जैसे कि सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है उसके बाद या फिर और कोई एग्ज़ाम के बाद प्रिपेयर करने का सोच रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी कि अभी कुछ लोगों ने मुझसे कमेंट में भी पूछा था कि नोट्स बनाने का क्या, तो अभी बिल्कुल भी कोई टाइम नहीं है नोट्स बनाने का। आप कोशिश करें कि अच्छी बुक्स जो हैं आप उन पर रिलाई करें और जितना हो सके रिविज़न ज़्यादा से ज़्यादा करें। और बिल्कुल भी अपना नोट्स बनाने में अभी टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि नोट्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम और एनर्जी चला जाएगा। तो फिर आपके पास उन नोट्स को याद करने का और पढ़ने का टाइम नहीं बचेगा। तो नोट्स तब बनाता है इंसान अगर आप एग्ज़ाम से 1 साल पहले से प्रिपरेशन चालू कर रहे हो, तो आप नोट्स फिर भी बना सकते हो कि आपके पास 6 महीने उन नोट्स को रिवाइज करने के लिए और पढ़ने का बच जाएगा। लेकिन जब एग्ज़ाम में 4-5 महीने बचे तो और तब आप अगर तैयारी शुरू कर रहे हो तो फिर बिल्कुल भी नोट्स वाला चीज़ आप ना करें। आप बुक्स लें अच्छी और फिर उनको पढ़ें अच्छे से, तो ये चीज़ हेल्पफुल रहती है। और अगर अभी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, आपका सिलेबस चल रहा है, तो जितना टाइम आप स्टडी को दे रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 10 घंटे स्टडी को दे रहे हैं तो आप उसमें से आधा टाइम अपना रिविजन को दीजिए जो भी आपने पहले पढ़ा हुआ है। क्योंकि अगर आपका अभी सिलेबस आधा है तो आपका सिलेबस कंप्लीट होने में अभी टाइम लगेगा, तो फिर आपके पास रिविजन का टाइम नहीं बचेगा। तो आप रिविजन को भी अभी साथ में बराबर लेके चलोगे तो आपका फ़ायदा होगा काफ़ी, कि आप आधा टाइम 5 घंटे आप पढ़ने को दे रहे हो और 5 घंटे आपने जो पहले पढ़ा है आप उसको रिवाइज कर रहे हो, या फिर आप मैथ्स वगैरह है उसको आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो और करंट अफेयर्स वगैरह इस पर भी पूरा फोकस रखें, तो उस चीज़ का आपको काफ़ी फ़ायदा होगा कि आपको लास्ट मोमेंट के लिए रिवीजन पे, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट रिवीजन करना भी है। तो अगर आप उसको बराबर लेके चलोगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अपना आसपास का सर्कल बहुत ही सेलेक्टिव
रखें। जो फ्रेंड्स आपके पढ़ाई को लेकर इतना सीरियस नहीं है, या फिर जिनका घूमने फिरने का या जो पढ़ाई को इतना अच्छे से फोकस नहीं कर रहे हैं, वो आपको समझ आ जाएगा। तो आप उन लोगों से दूरी बनाएं अभी कुछ टाइम के लिए। अगर वो बोलते हैं कि चल बाहर चलते हैं या घूमने चलते हैं ये वो, तो आप उनको बोलो कि एग्ज़ाम के बाद अब करेंगे, क्योंकि बिल्कुल भी कम टाइम बचा है। और आप ये चीज़ ध्यान रखें कि जो आपके सबसे करीबी 4-5 लोग होंगे आपकी ज़िंदगी में, वो आपका फ्यूचर डिसाइड करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि आप अपना सारा टाइम उनके साथ स्पेंड करते हैं। तो आपका आने वाला फ्यूचर कैसा हो सकता है वो आप आज जो करोगे वो उस पर डिपेंड करेगा आने वाला फ्यूचर। तो अपना दोस्त बहुत सोच समझ के सेलेक्ट करें कि कौन किसके साथ आपको उठना बैठना है। और जो आपसे ज़्यादा अगर जो मेहनत करें ना, आप उनके साथ उठेंगे बैठेंगे ना, तो आप उनसे मोटिवेटेड फील करेंगे। और जो मेहनत आपसे कम कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं ना, तो आप उनको देखोगे तो आपको लगेगा कि ठीक है यार, ये नहीं पढ़ रहा इतना, तो फिर उसको देख के आप डीमोटिवेट हो जाओगे, तो आप भी उतना नहीं पढ़ोगे। तो हमेशा अपने से ज़्यादा मेहनती लोगों का सर्कल रखें, या जो ज़िंदगी में अच्छा कर रहे हैं उनको अपने आसपास रखें, क्योंकि उनसे आप मोटिवेटेड फील करते हो। अभी जब रीट का एग्ज़ाम है जनवरी में, उसके बाद पता नहीं वापस कब एग्ज़ाम होगा, क्योंकि पिछली बार मार्च 2023 में एग्ज़ाम हुआ था और अब 2026 में हो रहा है। तो काफ़ी लोग वो भी है जिनका मे बी एज का भी इशू हो रहा है, कि घर वाले वेट कर रहे होते हैं कि बच्चा हमारा जॉब लग जाए। तो ये जो मौका है, ये गोल्डन चांस है, ये दोबारा नहीं आएगा। 2-3 साल आपकी ज़िंदगी के बर्बाद हो जाएंगे अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया तो इन चीज़ों पर। और फिर आपको वापस यही प्रोसेस दोबारा से करना होगा, जो बहुत ही मेंटली फिर आपको परेशानी देगा। फिर आप ये सोचोगे कि लास्ट टाइम कर लिया होता यही वाली चीज़ तो कितना सही रहता। बस आपको एक बार मेहनत करनी है और उस चीज़ को निकाल के क्लियर करके साइड में रखना है कि एग्ज़ाम क्लियर हो गया, फिर ज़िंदगी में बाकी चीज़ों पे फोकस करना है। तो ये आज नहीं तो कल, आप एग्ज़ाम को लेके अगर आप सीरियस है तो आज नहीं तो कल आपको क्लियर करना ही होगा। तो फिर से ये प्रोसेस आपको दोबारा ना करना पड़े, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप अपना बेस्ट अभी देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और एक चीज़ कि अगर ये वैसे एक सजेशन है, आप चाहे तो इसको नहीं भी फॉलो कर सकते। मैं पर्सनली इस चीज़ को फॉलो करती हूँ कि जब आप एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप अपना 100% फोकस उस एक एग्ज़ाम को ही दें, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स बैक टू बैक चल रहे हैं। तो इंसान ये सोचता है कि ये वाला एग्ज़ाम भी दे दूँ, वो वाला भी दे दूँ। हालांकि मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स के सिलेबस काफ़ी सिमिलर होते हैं, बट थोड़ा बहुत उनमें जितना भी डिफरेंस होता है वो काफ़ी मैटर करता है, और इतना टाइम का डिफरेंस नहीं होता है। तो इंसान सोचता है ये भी एग्ज़ाम दे लूँ, वो भी दे लूँ, तो इस चक्कर में वो सारे एग्ज़ाम्स पे फोकस करता है और किसी एक एग्ज़ाम पे फोकस नहीं कर पाता है। तो ये चीज़ काफ़ी मैटर करता है। अपना निशाना सिर्फ एक एग्ज़ाम पे रखेंगे तो वो चीज़ आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि अगर आप अलग अलग एग्ज़ाम्स पे फोकस रखेंगे तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो मैं पर्सनली यही करती हूँ कि मैंने पहले फर्स्ट ग्रेड पे फोकस किया था पूरा अपना 100%, और उसके बाद क्योंकि सेकंड ग्रेड का भी मैं एग्ज़ाम दे सकती थी, लेकिन मतलब मैं दूंगी एग्ज़ाम, बट मैं उसके लिए प्रिपेयर कर सकती थी, लेकिन मेरे पास 3 महीने ही थे और फिज़िक्स, केमिस्ट्री और 2-3 और भी टॉपिक्स थे जिनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए 3 महीने नहीं सफिशिएंट होते हैं। तो मैंने उसकी जगह चूज़ किया कि मैं रीट का एग्ज़ाम दूंगी, और 6 महीने रीट के एग्ज़ाम के लिए बच रहे थे, तो 6 महीने मुझे लगा कि सफिशिएंट होंगे प्रिपेयर करने के लिए। तो इसी तरह आप भी अपना फोकस सिर्फ एक एग्ज़ाम पे रखेंगे तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी एक टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।